Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली आज का टॉपिक भी हमारा साइन इन लॉगिन के रिलेटेड ही होने वाला है। जो रीसेंट वीडियो था ना, उसके अंदर हमने मिडलवेयर का यूज़ करा था, ठीक है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास और भी एपीआईज है। जैसे अगर लॉगिन का एपीआई देखा जाए तो उसके अंदर अभी तक हमने 8 टोकन वेरीफाई नहीं करा था। तो आज का वीडियो वही है कि अगर आप साइन इन यानी कि लॉगिन करना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल हम क्या चेक करते हैं, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर मेरे पास यूज़र है, यूज़र का एक पर्टिकुलर ऑथ है, हमने हर यूज़र को अपना एक ऑथ प्रोवाइड करा है, तो उस ऑथ को हम वेरीफाई करना हम भूल ही गए थे। तो आज हम वही करेंगे, ठीक है। तो आज का कंसेप्ट भी बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है जिसको मैंने टर्मिनल के अंदर ओपन करके रखा है, ठीक है। तो बैकएंड का प्रोजेक्ट एज इट इज, फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट एज इट इज मैंने यहाँ पे रखा है। सिर्फ हमें क्या करना है, कोड डॉट करके इसको पहले तो VS कोड में ओपन कर लेते हैं बैकएंड का, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इसको रन कर लेती हूँ npm स्टार्ट पर, ठीक है। और इसको भी हम npm स्टार्ट पर रन कर लेते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ बैकएंड पर वर्क करना है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ बैकएंड का कोड ओपन करा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये मेरा लोकल होस्ट पर ये ओपन हो चुका है और ये गलती से ओपन हो गया, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट एंड, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर बैकएंड चल रहा है और यहाँ पे फ्रंट एंड, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड एक बार में ये रन हो जाए फिर देखते हैं, ठीक है। सो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बन के रेडी है, ठीक है। हमने ये इमेजेस का अभी तक देखा नहीं है, ठीक है, ये कर लेंगे बाद में। इमेजेस इसको एक्सेस नहीं हो रही है लेकिन ठीक है। तो मेरा आज का टॉपिक क्या है बेसिकली मैं आपको क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं लॉगिन पर, ठीक है। तो लॉगिन पर बेसिकली हमने पिछला ही वीडियो में मिडलवेयर का यूज करके हम प्रोटेक्ट कर रहे थे राउट्स को, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ राउट्स प्रोटेक्ट हमने क्या करा था, जैसे कि देखो अगर एक यूजर है, ठीक है, मैं आपको कोड दिखा के समझा सकती हूँ। तो सिंपल हम अगर मिडलवेयर पर आती हूँ तो यहाँ पर हमने मिडलवेयर का पूरा ये कोड लिखा है, ठीक है, जिसके अंदर हम ऑथ और यूजर का रोल जो है वो चेक करके उसको हम लाइक एपीआई हिट करने का परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिडलवेयर कॉल करके रखा है, मतलब यानी कि उसका फंक्शन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर है और हमने यूज कहाँ करा है, राउट्स के अंदर, यूजर राउट्स के अंदर, ठीक है। सो अगर मैं यूजर राउट्स के अंदर मिडलवेयर का यूज करी हूँ तो कैसे करूँ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखो अगर मेरे पास एक एडिट यूजर का राउट है, यानी कि एडिट यूजर का एक एपीआई है, ठीक है। तो एपीआई कौन हिट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कौन हिट कर रहा है, यहाँ पर देखो यूजर कर सकता है, क्योंकि एडिट यूजर सिर्फ वही यूजर कर सकता है। सो एडिट यूजर को सिर्फ और सिर्फ इस एपीआई को हिट कौन कर सकता है, सिर्फ यूजर हिट कर सकता है, ना कि एडमिन, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास है गेट ऑल यूजर का एक एपीआई, ठीक है। ये बेसिकली गेट ऑल यूजर्स हम देख सकते हैं, ये कौन कर सकता है, ये एपीआई सिर्फ एडमिन हिट कर सकता है। बेसिकली गेट ऑल जितने भी आपके यूजर्स है वो कौन देख सकता है, वो सिर्फ आपके एडमिन देख सकता है, ना कि सारे यूजर्स, आपके सारे यूजर्स देख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से बेसिकली एपीआई इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जितने भी प्रोटेक्ट है हम उनको प्रोटेक्ट करें कि यूजर सिर्फ यही एपीआई हिट कर सकता है, एडमिन सिर्फ यही एपीआई हिट कर सकता है। लेकिन एक बात आपने ऑब्जर्व करा, हमारे पास और भी तो यूजर रिलेटेड एपीआईज है, फिर इसका क्या यूज है ना, सोच रहे हो ना। तो सिंपल देखो हमें क्या करना है, हमें इन पर भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा, इनको भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये भी तो हमारे एपीआई है। तो जैसे समझो अगर मेरे पास एक लॉगिन है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आती हूँ, ओके, ये हमारे पास है साइन इन टू यूर अकाउंट। जैसे मैं यहाँ पर अपना कोई ईमेल एड्रेस डालती हूँ, पासवर्ड डालती हूँ एंड मैं सबमिट करती हूँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है, डेटाबेस में चेक कर रहा है डायरेक्ट और डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर मैं आपको इसका फंक्शन दिखाऊँ, ठीक है, सो हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर देखो यूजर कंट्रोलर एंड यहाँ पर हमारे पास होगा लॉग इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, ये वाला। सो बेसिकली उसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। देखो हमने क्या करा, रिक्वेस्ट बॉडी से हमें ईमेल और पासवर्ड आ जाएगा, हम क्या कर रहे, उसको यूजर्स एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे, ईमेल से फाइंड कर रहे यूजर है कि नहीं। अगर ईमेल से उसको यूजर मिलता है तो फिर आगे बढ़ेगा, अगर नहीं मिलता है तो ये क्या करेगा, इफ कंडीशन चला के इनवैलिड ईमेल बताएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका पासवर्ड मैच कर रहे
कि जो पासवर्ड उसने ये डाला है क्या वो डेटाबेस से मैच हो रहा है। हमने ये चेक करा, अगर पासवर्ड नहीं मैच होता है तो उसको मैसेज मिल जाएगा इनवैलिड पासवर्ड। अगर मैच होता है तो इस मैच आके नेक्स्ट पर आ जाएगा। नेक्स्ट पर क्या कर रहे हैं, सिंपल हमने देखो ईमेल और पासवर्ड दोनों करेक्ट होते हैं तो रिस्पॉन्स में हम स्टेटस 200 करके यूज़र को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़र हमारा ही है बोल के हमें कैसे पता चल रहा है। एक तो सिंपल हो जाएगा ना ये, मतलब ईमेल और पासवर्ड ऐड कर लिया और एज इट इज़ यूज़र को दे दिया हमने कि हाँ ये हमारा यूज़र है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन कहाँ पर है कि ये यूज़र मेरा ही है बोल के इस हमें कैसे पता, है ना। हमने ना इसका ऑथ चेक करा ना इसका रोल चेक करा। रोल तो चलो ठीक है, रोल तो ऐसे भी हमें यूज़र मिल रहा है तो उससे पता ही चलता है कि यूज़र का डेटा है। लेकिन ऑथ हम दे के क्या फ़ायदा फिर, है ना। अगर समझो मैं आपको दिखाऊं क्या यूज़र का डेटा एक, तो मैं चलती हूँ पोस्टमैन में, ठीक है। सो पोस्टमैन में मेरे पास ऑलरेडी एपीआई पड़े हुए, हम एक दो हिट करके दिखा देती हूँ कि यूज़र का एक डेटा कैसे हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, सो यहाँ पर देखो टेस्टिंग है, टेस्टिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पे गेट यूज़र है, ठीक है। अगर मैं गेट यूज़र पर आती हूँ तो यहाँ पे हिट कर देते एक बार, तो हमारे पास देखो हमारे पास दो यूज़र है अभी, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये देखो हमारे पास दो यूज़र है, एक है एडमिन और दूसरा है एक यूज़र, ठीक है। कैसे पता चलता है, एक तो इनके रोल से, ये देखो इनका रोल, इसका रोल यूज़र है, वही इसके ऊपर का रोल क्या है, ये भी यूज़र है, सॉरी दो हमारे पास तीन यूज़र है बेसिकली, ठीक है। एंड इसका यूज़र देखो क्या है, एडमिन है, ठीक है। तो बेसिकली वही बता रही हूँ आपको कि देखो अगर मेरे पास तीन डेटाज है यूज़र के, तो उसके अंदर दो हमारे रोल है यूज़र के, यानी कि दो हमारे यूज़र्स हैं और एक हमारा एडमिन है बेसिकली, ठीक है, यूज़र वाले टेबल के अंदर। तो उन सभी के अपने अपने ऑथ है, ठीक है। जैसे कि ये देखो एडमिन का खुद को ऑथ है, जब ये मैच करे तभी हम एडमिन को लॉगिन करके दे, है ना। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ इसका जो ऑथ है, हम ये ऑथ इसलिए दिए ना ताकि हमें पता चले कि ये जो यूज़र है ये मेरा ही यूज़र है, यानी कि मेरे ही वेबसाइट का लॉगिन करके उसको ये वाला ऑथ मिला है। तो इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये सच में यूज़र हमारा ही है कि नहीं। हम तो यहाँ कर ही नहीं रहे। अगर आपने देखा तो यहाँ पे सिंपल चीज़ें चल रही है, पासवर्ड ईमेल चेक कर लिया, यूज़र हमारा है, दैट्स इट, यूज़र को डिस्प्ले कर दो। ये तो फिर सिंपल हो गया ना। तो इसीलिए तो हमने क्या करा, सिंपल ना रहे, हम क्या चाहते हैं एक और टोकन प्रोवाइड करा, क्योंकि पता चले फ्यूचर में कि ये यूज़र मेरा ही है। तो इसको हमने अभी तक यूज़ ही नहीं करा यूज़र साइनअप में, यूज़र लॉगिन में, है ना। तो यूज़र साइन अप तो चलो ठीक है, लेकिन यूज़र लॉगिन में तो हमें ऑथ चेक करना चाहिए ना। तो इसीलिए आज मैं आपको बताती हूँ यूज़र ऑथ कैसे चेक करके हम उसको लॉगिन करके देते हैं। अगर यूज़र का ऑथ उसको नहीं मिलता है प्रॉपर, तो क्या करो तुम उसको लॉगिन करके मत देना, ठीक है। तो हम आज वो करेंगे, तो सिंपल है इसका, ठीक है। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपल में यहाँ पर आगे मेरा ये लॉगिन विथ ईमेल पासवर्ड है एज इट इज़, ये अभी भी वर्क करेगा ऑब्वियसली। अगर मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊं तो ये देखो लॉगिन विथ ईमेल वाला ये एपीआई है मेरा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ईमेल और पासवर्ड अभी एडमिन का है, चल ठीक है एडमिन का करके देखते हैं, ठीक है। एडमिन का एज इट इज़ सेंड कर लेती हूँ रिक्वेस्ट, लॉगिन करके दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो देखो इसने क्या करा, यहाँ पर सिंपल से यूज़र उसने ले लिया एंड फाइंड कर लिया ईमेल से, ईमेल करेक्ट होगा तो ईमेल से, ईमेल और पासवर्ड मैंने करेक्ट डाला है तो यहाँ पर उसने लॉगिन करके दिया। अगर मैं ईमेल चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, एडमिन 1 करती हूँ, सेंड करती हूँ, तो बोलेगा इनवैलिड ईमेल, क्योंकि ईमेल यहाँ पे गलत हो गया। अब मैं ईमेल सही लिखती हूँ एंड पासवर्ड जो है ना उसको गलत डालती हूँ, तो क्या आएगा, इनवैलिड पासवर्ड आ जाएगा। परफेक्ट वर्किंग है, ठीक है। अब दोनों चीज़ें सेम यानी कि करेक्ट रहेगी तो क्या कर रहा है, लॉगिन करके दे रहे हैं। लेकिन इसमें यही चीज़ हो गई ना कि आप सिर्फ यहाँ से आप उसको मैनेज कर रहे हो कि अगर आपका ईमेल अगर करेक्ट होगा तो ठीक है, पासवर्ड अगर करेक्ट होगा तो ठीक है। लेकिन इसमें ऑड टोकन देने का क्या फ़ायदा फिर, है ना। हमें पता चलना चाहिए कि ये यूज़र मेरा ही है, तो एक बार ऑड टोकन भी चेक करो, मैं ये चाहती हूँ। तो इसको कैसे करते हैं देखो, सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर आ जाओगे एंड यहाँ पर क्या करो, सिंपल हम एक ट्राई और कैच ब्लॉक ऐड करते हैं, ठीक है। ऑथ वेरीफाई, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हो। और वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, हम करे ही नहीं थे तो इसलिए मैंने ऐड करा, ठीक है। ट्राई और कैच कॉल कर लेती हूँ। कैचे के अंदर ऑब्वियसली हमें कोई एरर मिल जाता है तो एरर हैंडल कर लेते हैं हम लोग।
एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करती हूँ, सिंपल रिटर्न रिस्पॉन्स रहेगा हमारा स्टेटस लाइक 401 का, क्योंकि यूज़र उसको फाउंड नहीं हो रहा है। डॉट जेसन में हम एक मैसेज दे देते हैं एंड यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग दे देती हूँ कि इनवैलिड, ओके, इनवैलिड और एक्सपायर टोकन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इनवैलिड और एक्सपायर आपका टोकन है, तो ऑथ मैच नहीं हुआ बेसिकली, ठीक है। या तो फिर ये तो नॉर्मल हमारे मैसेज आ ही जाएंगे, लाइक ईमेल अगर गलत होगा तो ईमेल, पासवर्ड अगर गलत होगा तो पासवर्ड। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, हमारा ऑथ चेक कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने डाला इनवैलिड, इनवैलिड और एक्सपायर टोकन, ठीक है। इनवैलिड और एक्सपायर टोकन डाल दिया, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पर आ जाते हो और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, देखो सिंपल हमें क्या करना है, हमारे JWT टोकन हम पास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम JWT टोकन का यूज करके ही और टोकन क्रिएट करके उसको दे रहे हैं, ठीक है। हम जनरेट करके दे रहे हैं बेसिकली। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी .env के अंदर हमारे पास एक JWT सीक्रेट की है। हम इसी सीक्रेट की का यूज करके चेक करके उसको वेरीफाई करेंगे एंड अगर वेरीफाई सक्सेस होता है तभी हम यूजर को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए आपको डालना है JWT, ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर हमारा इम्पोर्टेड है, ठीक है। अगर यहाँ पर आती हूँ तो दे देखो, और यहाँ पे जनरेट टोकन का हमारा ये वाला कोड है, ठीक है। सो बेसिकली हम जनरेट, जब भी यूजर साइन अप करता है तभी हम जनरेट करके दे रहे हैं। अब इसकी जरूरत नहीं वैसे तो, लेकिन JWT मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा है, वही यहाँ पर मैंने ले लिया। डॉट यहाँ पे डालेंगे वेरीफाई, ठीक है। तो JWT वेरीफाई का खुद का मेथड है, उसी का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें टोकन कहाँ से मिलेगा, सिंपल यूजर डॉट, यानी कि यहाँ पर देखो मैंने यूजर के अंदर स्टोर कर दिया यूजर का डेटा। अगर फाइंड होता है ईमेल से तो यूजर के अंदर यूजर का डेटा मिल जाता है। तो यूजर के अंदर का जहाँ पे मैंने स्टोर कर रही हूँ और टोकन में, ठीक है। तो यही वेरिएबल हम पास कर लेते हैं, यानी कि यूजर डॉट और टोकन अगर उसको मिलता है, ठीक है। मिलने के बाद क्या करो तुम, वेरीफाई करो किसके साथ, आपके इस वाले वेरिएबल के साथ जो है JWT सीक्रेट की। सिंपल इसको कॉल कर लेते, कैसे करते हैं, env फाइल के अंदर का कॉल अगर कर रहे हैं वेरिएबल तो लिखना है आपको प्रोसेस डॉट env डॉट और वही वेरिएबल जो आपने अभी जस्ट देखा, ठीक है, JWT सीक्रेट की, दैट्स इट। आपको बस इतना ही लिखना है। आपका यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद प्रॉपर आपका सारी चीज़ें हो जाएगी। जैसे ही वेरीफाई हो जाए उसके बाद आप ट्राई के अंदर आप अपना ये वाला रिस्पॉन्स दोगे कि यूज़र का स्टेटस 200 और जेसन में आप यूज़र का डेटा पास कर रहे हो, दैट्स इट। अब जाके मुझे यहाँ पे यूज़र, जब JWT उसका वेरीफाई हो जाएगा तब जाके मुझे यहाँ पे यूज़र का पूरा प्रॉपर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ गया बेसिकली, ठीक है। बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हो। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल अभी ये वर्क करेगा एक्चुअली, अभी भी मुझे क्या आएगा, रिस्पॉन्स सेम आएगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा अरे यार सेम ही तो आ रहा है एडमिन, और तब भी तो यही आ रहा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑथ टोकन को चेक कर रहे हैं, इतना डिफरेंस है। हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन करने से पहले यानी कि रिस्पॉन्स देने से पहले भी इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब मेरा यूजर का टोकन करेक्ट है, यूजर को एक टोकन है, इसलिए वो प्रॉपर मेरे को डिस्प्ले करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ अपने इसमें, ठीक है, MongoDB में, तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और ई-कॉम वेब हमारा ये है, यूज़र के अंदर आती हूँ एंड यहाँ पे कोई यूज़र ले लेते हैं हम लोग, लाइक प्रीति, ठीक है। ये वाला इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसका ईमेल डाल लेते हैं और एज इट इज़ मुझे पता है कि पासवर्ड में सिर्फ एज इट इज़ प्रीति लिखा होगा, तो प्रीति लिख देते हो, सेव कर लेते हो, यानी कि सेंड कर दिया तो प्रीति लॉगिन हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर समझो मैंने जो और टोकन डाला है ना, इसको कोई और टोकन मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। इसको सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, वेट कहाँ गया, ठीक है। और टोकन श्रुति प्रीति, ओके, यहाँ पर अभी तक ये गया नहीं था, इसको मेरे को हटा के फिर यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो अब और टोकन इसका एम्प्टी हो गया इस यूजर का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आती हूँ एंड यहाँ पर अब सबमिट करती हूँ तो क्या आएगा, इनवैलिड और
एक्सपायर्ड टोकन। बेसिकली अगर आप कोई हैकर हो, आप कोई स्कैमर हो जो लॉगिन करना चाहते हैं मेरे वेबसाइट पर, ठीक है, उसको और टोकन नहीं मिलेगा क्योंकि वो साइन अप मेरे अकाउंट से नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट लॉगिन कर रहा है किसी और ब्राउजर और डिवाइस से जिसको उसके पास कोई और टोकन है नहीं, ठीक है। तो सिंपल, अगर उसको कोई और डिवाइस से वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसको और टोकन हमारा नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या रहेगी, डेटा, हमारे पास ईमेल और पासवर्ड। और वो कभी भी, अगर स्कैमर है, हैकर है, वो कभी भी हमारे वेबसाइट पर एक्सटर्नली डिवाइस यूज करके ही लॉगिन करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली होता नहीं है ना। तो इसी वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करें, हम सिंपल देखो, हमने यहाँ पे ऑथ वेरीफाई भी कर दिया। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं ये चीज़ हटा दिया और एज इट इज़ मेरा जो कोड पहले चल रहा था मैं वो डाल लेती हूँ, ठीक है, सेव। एंड अब अगर मैं इस एपीआई को हिट करती हूँ तो मुझे क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। ये देखो हमारा सिंपल हो गया ना ये, क्योंकि वो सिर्फ क्या चेक कर रहा है, आपका इनपुट फील्ड चेक कर रहा है जिसके अंदर ईमेल और पासवर्ड चेक करो, उसके हिसाब से आउटपुट दे दो। लेकिन इसमें हॉट टोकन का कोई ये भी नहीं रहा तो भी वो वर्क कर रहा है। वही तो मेन है ना, आपको हॉट टोकन इसीलिए हम दे रहे हैं ना, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ कि हमारा वेबसाइट से लॉगिन है, यानी कि हमारा जेन्युइन ये यूज़र है क्योंकि उसके पास हमारा एक और टोकन जा रहा है जिसको हम वेरीफाई करके ही यूज़र को लॉगिन करके दे रहे हैं, ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये इनवैलिड आ गया क्योंकि यहाँ से उसका टोकन ही हटा दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं किसी और का टोकन ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, ये वाला यूज़र का हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर अपडेट कर लेती हूँ, तो अब जाके वो एज इट इज़ मेरा ही रन कर लेगा। ये देखो अब ये और टोकन भी मिला इसको, और टोकन जैसे ही मिला इसने मुझे लॉगिन करके दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे आपका ये बेसिकली प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, साइन इन साइन अप। अब जहाँ जहाँ आपको कॉल करना है इस चीज़ को आप कॉल कर सकते हो, जहाँ जहाँ आपके लाइक ईमेल वाले सीन में, मतलब बेसिकली लॉगिन में आपने यूज़ करा है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन के साथ ये मैं साइन इन करके दे रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने ईमेल और पासवर्ड में तो ऑट चेक करा। इसी तरह मेरे पास है फ़ोन लॉगिन, ठीक है, इसके अंदर भी मुझे जब भी मैं लॉगिन करूँगी तो भी मेरा ऑट टोकन चेक करो, तो इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी एपीआई है, ठीक है। सो ये है गेट यूज़र बाय फ़ोन नंबर वाला, ठीक है। सो सिंपल, इसके अंदर भी यहाँ पे यूज़र मिलता है तो तुम क्या करो, यहाँ पर भी और चेक करो एंड ये बाद में दिखाओ, ठीक है, इसी के अंदर। तो परफेक्ट, ये चीज़ आपको सिर्फ ऐड करनी है जहाँ जहाँ आपको कॉल करना है, दैट्स इट, इसमें कर दिया। तो यहाँ देखो एडिट यूज़र में तो हमारा मिडलवेयर काम कर रहा है तो इसमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर गेट यूज़र बाय ईमेल में हमें ज़रूरत है तो यहाँ पर भी वही चीज़ करते हैं। अब सिंपल इसको हटाने का और एज इट इज़ ये वाला और वेरीफाई का कोड ऐड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। सो सिंपल, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये वाले कोड ऐड कर दो, ठीक है। तो बेसिकली गेट यूज़र बाय आईडी में भी अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर भी ये वाले ऐड कर लेते हो और एज इट इज़ ये वाला कोड है तो इसलिए इसको हटा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, यूज़र अगर हमारा होगा तो मैच करके ही यूज़र का डेटा डिस्प्ले करे तो भी चलेगा, ठीक है। सो सिंपल है, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ आपको कॉल करनी है वहाँ पे कर दो। जैसे कि अगर यहाँ पे साइन अप का है तो जैसे मैंने बोला कि साइन अप बेसिकली यूज़र एक यूज़र को एक टोकन जनरेट करके दे रहा है तो उसमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसके बाद क्या हो रहा है बेसिकली मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, हम जैसे ही हम एक न्यू क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, न्यू क्रिएट करते यूज़र, तो क्या हो रहा है, साइन अप होने के बाद यहाँ पे जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करती हूँ और रीडायरेक्ट करता है रिटर्न हमारे साइन इन पर। तो बेसिकली जब तक आप यहाँ पर आके लॉगिन नहीं करते तब तक मैं यहाँ पे लॉगिन करके नहीं दे रही हूँ, तो इस वजह से साइन अप पे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ जहाँ ज़रूरत है मैं सभी में ऐड कर चुकी हूँ। तो चलो सिंपल, हम क्या करते हैं, लॉगिन विथ ईमेल जो है ना उसको पहले टेस्टिंग कर लेते हैं हमारे फ्रंट एंड से, ठीक है। तो अभी तक हमने फ्रंट एंड में टेस्ट नहीं करा ना, यहाँ तो ये वर्किंग है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ, सॉरी इसको ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं एडमिन को लॉगिन करना चाहती हूँ। तो एडमिन मैंने पासवर्ड भी करेक्ट डाला और सबमिट। तो बेसिकली कंसोल में आके चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत आ रही है शायद से, साइन इन। तो एरर वाइल ईमेल लॉगिन टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग और टोकन। तो और टोकन इसको नहीं मिल रहा है। वैसे तो और टोकन पहले कहाँ, लॉगिन होने के बाद मिलना चाहिए, तो और टोकन इसको क्यों नहीं मिल रहा है।
ओके, ऐड एक्सियोस इंस्टेंस। तो हाँ ठीक है, मैं समझ गई। हम क्या करते हैं, सिंपल इसको क्लियर करके कोड डॉट करके फ्रंट एंड को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। एंड देन npm स्टार्ट करके फिर से फ्रंट एंड को रन कर लेती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, अगर मैं फ्रंट एंड में आती हूँ तो मेरे पास क्या मैंने करा था पिछली बार, तो हमने क्या करा, SRC के अंदर आती हूँ, सर्विस के अंदर आती हूँ, तो मैंने एक एक्सियोस इंस्टेंस बोल के क्रिएट करा था, जिसके अंदर हमें क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बेस यूआरएल भेज रहे हैं एज अ बेस टॉप में। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम हेडर्स भेज रहे हैं जो है हमारा लाइक यहाँ पर। ठीक है, हेडर्स हमारे कैसे जा रहे हैं, ऑथराइजेशन, उसके अंदर बियर टोकन पास कर रहे हैं और यहाँ पर रोल पास कर रहे हैं। ठीक है, ये कब, जब हमारा बेसिकली जब हम मिडलवेयर यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट सभी में यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसको ये वाला ऑट टोकन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला उसको ऑट टोकन यहाँ पर यूज़र को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यूज़र अगर लॉगिन के टाइम उसको, यूज़र को लोकल स्टोरेज में उसको क्या ही मिलने वाला है। अगर मैं आपको लोकल स्टोरेज दिखाऊँ तो अभी यूज़र लॉगिन है ही नहीं, तो उसको क्या ही मिलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी स्टोर नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूँ। अभी के लिए कंसोल एज इट इज़ ओपन कर लेती हूँ। अब इसके लिए क्या करते हैं, जो जहाँ जहाँ आपको ऑट टोकन नहीं देने हैं, यानी कि, तो ये बेसिकली तभी यूज़ करना है हमें जब हम मिडलवेयर उस एपीआई को लगा चुके हैं। जैसे कि अगर मैं यूज़र राउट के अंदर आती हूँ, तो ये सिर्फ कहाँ यूज़ होगा, एडिट यूज़र में यूज़ होगा और यूज़र में यूज़ होगा, क्योंकि इसके अंदर ही मिडलवेयर यूज़ है। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, देखो। ठीक है, यहाँ मैं आ जाती हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास है बेस यूआरएल। ठीक है, और हमारे ऑथ सर्विस के अंदर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ऑथ सर्विस के अंदर बेस यूआरएल कॉल कर लेते हैं, इसी के साथ इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं एक्सियोस को। ठीक है, परफेक्ट। तो बेसिकली जहाँ मिडलवेयर यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे आपका एज इट इज़ आप कॉल कर दो एपीआई। जैसे कि साइन अप में एक्सियोस की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है शायद से। ठीक है, नहीं है, तो सिंपल यहाँ पर आप क्या करो, इसको आप कॉपी कर दो, कमेंट कर दो एंड पेस्ट कर दो यहाँ पर। एंड मैं आपको बताती हूँ कैसे कॉल करना है आपको। यहाँ पर लिखना है एक्सियोस। ठीक है, एक्सियोस को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे आपका अपना खुद का बेस यूआरएल देना है, जो मैं दूंगी डॉलर और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, दैट्स इट। अब ये साइन अप और करेगा, तो सिंपल आपको ऐसे कॉल करना है। ठीक है, ये एज इट इज़ मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे देखो ये साइन इन है, बेसिकली ये लॉग इन विद ईमेल वाला एपीआई जो हिट कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक्सियोस इंस्टेंस हटा के ये कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन इन पहले वर्क हो रहा है क्या नहीं, तभी हम बाकी का करेंगे। तो एक बार यहाँ पर आ जाती है साइन इन पर। ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, एडमिन को लॉग इन करके देखते हैं, एडमिन, और यहाँ पर एडमिन मैंने एज इट इज़ डाला और साइन अप। तो ये देखो अब जाके सक्सेसफुली लॉगिन आ गया, क्योंकि अब उसको हेडर में वो रोल और ये लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो एडमिन का प्रोफाइल भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, लॉग आउट कर लेती हूँ। तो आपको समझा ना, तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब हम मिडलवेयर एपीआई को दिए हैं, जैसे कि मैंने बोला एडिट यूज़र और यूज़र, इन दोनों में ही मिडलवेयर का यूज़र है, मिडलवेयर का यूज़ है। तो सिर्फ इनको ही एक्सियोस इंस्टेंस कॉल करो, बाकी सब में एज इट इज़ आपका बेस रखो। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ मैं। वैसे अगर इसको भी कॉमन रखना है इसी तरह, तो आप इसी तरह आप यहाँ पर भी कॉल कर सकते थे, लेकिन कोई नहीं, हम क्या करते हैं, सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, सो सिंपल मैं क्या करती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे कॉल करना है, जैसे कि लॉगिन ईमेल, ठीक है, गेट यूज़र बाय फ़ोन, इसमें भी आपका एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, नॉर्मल वो आप कॉल कर लेती हूँ। उसके बाद है गेट यूज़र, इसमें भी एज इट इज़ नॉर्मल चलेगा, इसको भी कर लेते हैं। एंड एडिट यूज़र आपका मिडलवेयर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए इसको छोड़ देते हैं। और हमारे पास गेट यूज़र का यहाँ पर एपीआई नहीं है, ऑब्वियसली फ्रंट एंड में ज़रूरत नहीं है, इसलिए कॉल नहीं कर रहा है, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी सब अब वर्किंग रहेंगे। ठीक है, एक्सियोस आपको सिंपल, जब आपका एपीआई रहेगा जहाँ पे आप मिडलवेयर यूज़ नहीं करे हो, उसमें आप एक्सियोस को यूज़ करो, एज इट इज़ सिंपल वे में आप कॉल करो। अगर आपका कोई मिडलवेयर यूज़ हुआ है, ठीक है, जिस एपीआई में, जैसे कि एडिट यूज़र में हमारा मिडलवेयर यूज़ हुआ है, यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, ये वाला, तो इस वजह से इसको क्या करो आप, सिर्फ उसी एपीआई को आप
एक्सियोस इंस्टेंस दे दो, जिसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक तो बेस यूआरएल एज इट इज दे रहे, उसके बाद हम हेडर में ये दो चीज़ें पास कर रहे, जिसके अंदर ऑथराइजेशन है, रोल है। अगर मैं एपीआई दिखाऊँ आपको तो ये देखो यहाँ पर अभी लॉगिन प्रीति का हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई हेडर हम पास नहीं करें। वही अगर गेट यूज़र पर आती हूँ तो गेट यूज़र हमारा मिडलवेयर यूज है, तो इसलिए देखो हमें दो चीज़ें ये पास करनी है, ऑथराइजेशन और रोल, तभी आपको यूज़र मिल जाता है, ठीक है, पूरा डेटा। ऑथराइजेशन में भी क्या है, यूज़र एडमिन का ही आपका ऑथ होना चाहिए और रोल आपका एडमिन होना चाहिए, तभी इसको मिलता है। अगर समझो आपने गलती से रोल यूज़र कर दिया और एडमिन का ऑथ पास कर दो तो एरर देगा और यूज़र का डेटा नहीं देगा, ठीक है। अनऑथराइज यूज़र यानी कि अनऑथराइजेशन यूज़र, बेसिकली यहाँ पर एडमिन को ही ये एपीआई हिट करने का वैलिडेशन है, ऐसा आप समझो, ठीक है। तो हमने ये टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर चुके हैं ऑलरेडी, तो डोंट वरी, ऑलरेडी इसके रिलेटेड वीडियोस है मेरे ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हमारी कि हमने सिंपल रखा है, ठीक है। जहाँ पे हम मिडलवेयर यूज़ नहीं करते वहाँ पर हम फ्रंट एंड में एक्सियोस यूज़ करेंगे, जो बेसिक हमारा चलेगा। जहाँ पे हम मिडलवेयर यूज़ करेंगे वहाँ पर हम एक्सियोस इंस्टेंस को यूज़ करेंगे, जहाँ पे हेडर के अंदर ऑथराइजेशन और रोल पास करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही याद रखो। और हमारे पास है अभी भी लाइक एड्रेस कंट्रोल भी है हमारे पास, यानी कि एड्रेस रिलेटेड भी हम कर सकते हैं। अगर मैं आती हूँ यहाँ पर, ठीक है, राउट्स के अंदर एड्रेस राउट्स भी है, जिसके अंदर देखो मिडलवेयर सभी में यूज़ हो चुका है, ठीक है। सो यूज़र एडमिन दोनों चीज़ें कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको एज इट इज़ रखते हैं, क्योंकि एक्सियोस इंस्टेंस हमने एड्रेस के लिए सभी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको चेंज करने की, बस आपको ये कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे हमने, अगर मैं यूज़र कंट्रोलर में आती हूँ तो हमने जैसे ऑथ वेरीफाई करा, वही आप कंट्रोलर के अंदर, एड्रेस कंट्रोलर के अंदर भी करना चाहते हो तो ऑथ वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि देखो ऐड एड्रेस के टाइम तो नको, ठीक है, या तो फिर कर सकते हो कि यूज़र अगर कर रहा है, हमारा ही यूज़र कर रहा है कि नहीं, उसका ऑथ चेक करके भी उसको आप देना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर आप कॉल करोगे सबसे लास्ट में, ठीक है, एज इट इज़ एक कॉपी पेस्ट कर लोगे, फॉर्मेट कर लेते हो, और ये जो कोड है, ये कोड को उठा के आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। दैट्स इट, तो आप ऐसे कॉल कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हमारा एपीआई भी प्रोटेक्ट रहेगा, जो यूज़र का ऑथ वेरीफाई होगा वही यूज़र अपना एड्रेस ऐड कर सकता है, ठीक है। सो एक बार टेस्टिंग कर देती हूँ इसका, ये है हमारा ऐड यूज़र का, ठीक है, ऐड यूज़र एपीआई। एक बार मैं क्या कर लेती हूँ, फ्रंट एंड से टेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं समझो श्रुति का कर रहा हूँ, ठीक है, श्रुति, एंड यहाँ पर इनवैलिड ईमेल बता रहा है, ठीक है। श्रुति नहीं, हम क्या करते हैं, एडमिन का ही करते हैं, मुझे ऑब्वियसली मुझे पता नहीं है पासवर्ड ईमेल ज़्यादा, तो इसीलिए सक्सेसफुल लॉगिन हो गया ईमेल, ठीक है। चलो ठीक है, प्रोफाइल पर आ जाती हूँ, प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा है, सॉरी एड्रेस पर चले जाते हैं। एड्रेस एडमिन का कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक ऐड कर लेते हैं। तो एडमिन का डेटा आ गया यहाँ पर, समझो मैं सोलापुर सिटी है, बाय डिफॉल्ट जो भी मिला है मुझे, इसको सेट कर लेते हैं। और इसको यहाँ सेट एज डिफ़ॉल्ट करोगे तो एज इट इज़ फ्रंट फर्स्ट आपका सेट हो जाएगा, या फिर आपका फर्स्ट अगर होगा, एडमिन का फर्स्ट ये एड्रेस है तो एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट में ही सेट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट कर लेती हूँ, वैसे ये एपीआई हिट नहीं हुआ, ये देखो, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ गई इसमें भी, ठीक है। सबमिट कर लेती हूँ तो यहाँ पर एरर आ गया, डेटा 403 का कि डेटा के अंदर एक्सेस डिनाइड आ गया, यानी कि यूज़र अपना एड्रेस नहीं डाल पा रहे, ठीक है, सॉरी एडमिन अपना एड्रेस नहीं डाल पा रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या करा है, बेसिकली यहाँ पर देखो एड्रेस राउट में मैंने यूज़र ही ऐड करा है, ऐड एड्रेस सिर्फ यूज़र करेगा, ठीक है। मैं ऑब्वियसली मैं एडमिन से लॉगिन तो हूँ, लेकिन मैं अपना एड्रेस नहीं ऐड कर सकती हूँ, तो ये यूज़र का लॉगिन करके मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर देखते ही ये वाला है, ठीक है। ये लॉगिन डिटेल्स ले लेती हूँ मैं एक यूज़र का, ठीक है, एंड यहाँ पर प्रीति ही है, साइन इन कर लेते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, परफेक्ट। अब जाके इसका हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आती हूँ प्रोफाइल में, प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा है, एड्रेस में आती हूँ, इसका भी कोई एड्रेस नहीं है, ये देखो। अब मैं एड्रेस सेट करती हूँ एज अ यूज़र, ठीक है।
सो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है सिलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट। ये देखो सक्सेसफुली एडेड एड्रेस, क्योंकि यूज़र है ये, ठीक है। यूज़र हमने यहाँ पे मिडलवेयर दिया है कि ऐड यूज़र सिर्फ यूज़र कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली उसने कर दिया। और ऊपर से हमारा ये भी चल गया, ठीक है। ये देखो कंट्रोलर, एड्रेस कंट्रोलर में आती हूँ तो ये देखो हमारा ये भी चल गया और वेरीफाई भी हो गया, और एक यूज़र ने अपना एड्रेस ऐड करके ये न्यू एड्रेस डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे और वेरीफाई भी हो चुका है हमारा। तो बेसिकली ऐसे आप ऐड कर सकते हो, बस ये वाला लाइन उठा के आपको पेस्ट करना है कहीं पर भी, ठीक है, जहाँ पे आप और वेरीफाई करना चाहते हो। तो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। और हमने अपना पूरा लॉगिन का जितना भी था एक्चुअल में, उन सभी को हमने बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। हमारे राउट्स को भी हमने प्रोटेक्ट करा है, हमारे यूज़र को भी हमने प्रोटेक्ट करा है, और हमारे सारे के सारे एपीआईज को अभी हमने प्रोटेक्ट करा है बेसिकली, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।